तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग रियल टेस्टिंग करने जा रहे हैं रेड चीफ के आर्टिकल की। ये आर्टिकल है R1704। सबसे पहले मैं बता दूं, पहले रेड चीफ अपना स्पोर्ट्स शूज फ्यूरो ब्रांड के अंडर बनाती थी, लेकिन फ्यूरो ब्रांड शायद अब बंद हो चुका है। उसी वजह से अब ये जो स्पोर्ट्स शूज हैं ये खुद अपने नाम से ही बना रहे हैं। तो अब इस आर्टिकल को मैं पहनूंगा और इसकी रियल टेस्टिंग करूंगा। तो सबसे पहले, और अगर जूते का पूरा लुक रिव्यू मैंने किया है, सब इसके जो पार्ट थे, अगर उसको भी देखना है तो आई बटन पे क्लिक करके या फिर डिस्क्रिप्शन पे लिंक दिया है, वहां से जाके आप इस जूते के फुल अनबॉक्सिंग और रिव्यू देख सकते हैं। तो जैसा कि आपको पता है, मुझे 9 नंबर का ही जूता आता है अक्सर, और मैं 9 नंबर का ही जूता मंगाता हूँ, और 9 नंबर परफेक्ट साइज है। ये भी जूता 9 ही नंबर का है। तो जूते को मैंने पहन लिया है। अगर इसके हम लोग साइजिंग की बात करें तो साइजिंग बिल्कुल सही है, इसकी परफेक्ट साइजिंग है। पहले जो रेड चीफ के जूते आते थे जो कैमल कलर के होते थे, जिनको कैजुअल शूज बोलते हैं, अगर वो जूते की जो साइजिंग होती थी वो अक्सर एक साइज बड़ी होती थी, मतलब उस जूते की साइजिंग मुझे 8 नंबर आ जाता था। अगर इस जूते के हम लोग कंफर्ट की बात करें, जो कि बाकी जो जूते होते हैं इस रेंज में आते हैं, तो उस हिसाब से कंफर्ट नहीं है जूते में। ना तो मुझे इंसोल में उतनी अच्छी कंफर्ट वाली फीलिंग आ रही है, ना ही जूते के जो ये पार्ट्स होते हैं जहाँ से आपको कंफर्ट मिलता है, जैसे ये कॉलर हो गया, टंग हो गया, उतना कंफर्ट बिल्कुल नहीं मिल रहा है। और जब एक टाइम पे जब ये फ्यूरो ब्रांड के अंतर्गत स्पोर्ट्स शूज बनाते थे, उसकी जो फिटिंग, उसकी जो ग्रिपिंग होती थी, बहुत ही लाजवाब होती थी। एक बार चलिए इसकी ग्रिपिंग को टेस्ट करते हैं। ग्रिपिंग ठीक है, सोल में कोई कमी नहीं है, कंफर्ट कम है, लेकिन ग्रिपिंग आप देखेंगे तो अच्छी ग्रिपिंग मिल रही है। तो चलिए, अब तो हम लोग के पास ट्रेडमिल भी है, तो उस पर एक बार रन करके इस जूते की हम लोग ट्रेडमिल पे भी टेस्टिंग करते हैं। स्टार्ट करते हैं। स्पीड को थोड़ा बढ़ा के चेक करते हैं। अभी तक तो ठीक ही समझ में आ रहा है, ग्रिपिंग बना रहा है ट्रेडमिल पे। हाँ, ग्रिप 10 फुल स्पीड, मतलब 12.8 की स्पीड से मैं इस जूते को पहन के इस पे रनिंग कर रहा हूं। ठीक है, अच्छी ग्रिपिंग मुझे मिल रही है। तो स्टॉप कर रहे हैं इसको। चलिए अब इस जूते के फाइनल वर्डिक्ट की बात करते हैं। 5000 ये देखिए इसकी एमआरपी है, और ये मिला है 2332 रुपए में। और सबसे बड़ा कंपटीशन देखा जाए तो इनका पहले का ब्रांड था फ्यूरो, उसी से है। फ्यूरो में 1400-1500 में इतने गजब के जूते बनते थे, जो कि इस जूते में मिसिंग है। सोल अच्छी क्वालिटी का है, ग्रिपिंग आपको अच्छा मिल रहा है। ट्रेडमिल पे मैंने दौड़ के भी देखा तो ग्रिपिंग आपको अच्छी मिल रही है, कोई दिक्कत नहीं है। कंफर्ट के मामले में अच्छा नहीं है, कंफर्ट इसमें अच्छा नहीं मिल रहा है। मैं काफी देर से जूता पहना भी हूँ, तो पीछे से मुझे यहाँ पर थोड़ा सा गड़ने लगा है, जबकि साइजिंग बिल्कुल सही है, साइजिंग में कोई इशू नहीं है, लेकिन तो भी कंफर्ट इसमें नहीं फील हो रहा है। और देखा जाए तो इसी सोल पे कैंपस का एक ब्रेस आर्टिकल है, सेम सोल पे आता है, उसकी भी अनबॉक्सिंग मैंने किया है। उसमें जो कंफर्ट था, इस जूते में वो कंफर्ट मिसिंग है। और इसके बाद भी मैं उसी जूते से ब्रेस आर्टिकल, साथ ही साथ एक आर्टिकल जो इसी सोल पे आया हुआ है, सेम सोल पे जूता है, उससे भी दोनों को मैं कंपेयर करके एक वीडियो बना दूंगा। तब मुझे सही में समझ में आएगा कि असली कंफर्ट किस में है, इस जूते में है या कैंपस के उस जूते में है। उसकी एमआरपी जो नया जूता आया है 1600-1700 रुपए में है, ब्रेस आर्टिकल है वो तो 1500 में ही है, जबकि वो एमआरपी है। डिस्काउंट तो 20%, 15%, 10% चलता ही है, उस हिसाब से वो 1500 के आसपास वो जूते आ जाएंगे। तो फाइनल वर्डिक्ट में भी देखा जाए तो ये जूता महंगा साबित हुआ है आफ्टर डिस्काउंट भी, और उतना कंफर्ट भी नहीं मिल रहा है। तो ये जूता 2300-2400 रुपए में हम लोग इसको क्यों बाय करेंगे? तो मेरे एंड से 2300 रुपए में ये जूता बाय करने लायक नहीं है। तो मैं आशा करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करना नहीं भूलिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी तरीके के जो ऑनेस्ट रिव्यू है वो आपको मिलता रहे। तो मिलते हैं हम लोग नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।